activity series. Potassium is placed on the first place, it is very reactive, then comes sodium, then calcium. So how this order is set? So based on the reaction with what, इस पे बेस करके हमने मेटल्स को अरेंज कर दिया कि उनकी कितनी रिएक्टिविटी है, और कैसे करा अरेंज उनको, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी. सो बेस्ड ऑन their activity or reactivity with water, we have arranged them in the downward order like this, and the reactivity decreases. जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो हमारी reactivity कैसी हो रही है, decrease हो रही है. So reactivity decreases. So as we move down, the reactivity decreases. So most reactive is placed on the top and which is inactive is kept at the bottom. तो gold है, इसके नीचे platinum आता है. And this is known as activity or reactivity series. So what is reactivity series? When metals are arranged in decreasing order of the reactivity. Potassium is most reactive, the top of the list, and least reactive being gold is placed on the bottom of the list. Now the question arises that why hydrogen, being a non-metal, is included in the metal activity series. So as you can see here, hydrogen is also included in this activity series. So what is the reason for this? Why hydrogen, being a non-metal, is included in this metal activity series? So let's find out the reason for this. It is included in the series because it can form a positive ion just like metals. जैसे metals positive ion बनाते हैं, potassium, sodium, calcium, है ना, as positive ion बनाते हैं, वैसे ही जो हाइड्रोजन है वो भी पॉजिटिव आयंस बनाता है मेटल्स की तरह, इसलिए उसको जगह मिली है एक्टिविटी सीरीज में. एंड द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू रिड्यूस वाटर टू हाइड्रोजन. जैसे अभी हमने देखा, कोई भी हमने मेटल लिया, उसके साथ हमने रिएक्शन कराया वाटर का, तो हमें क्या मिला, हमें मिला उसका हाइड्रोक्साइड, और हमें मिला हाइड्रोजन. तो यहाँ पे हमने क्या किया, वाटर को रिड्यूस कर दिया हाइड्रोजन में. रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो H2O में से ऑक्सीजन को रिमूव करके क्या बन गया, H2 बन गया. तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. मेटल की एबिलिटी है इस वाटर को रिड्यूस करने की हाइड्रोजन में. ये जैसे जैसे सीरीज के नीचे आते जाते हैं हम, वो रिड्यूस होते जा रही है. यानी ये बहुत अच्छे से रिड्यूस कर देगा, ये थोड़ा डिफिकल्टी से रिड्यूस करेगा. आपको पता है, फिर रेड हॉट करना पड़ेगा, फिर स्टीम से करना पड़ेगा, तब जाके ये रिड्यूस करेगा. तो ये जो एबिलिटी है टू रिड्यूस वाटर टू हाइड्रोजन, इट डिक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन द सीरीज. तो हमने जो रिएक्शंस पढ़े हैं वो आयरन तक पढ़े हैं, मतलब जिंक के बाद आयरन. तो हमने ये रिएक्शंस यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़े हैं वाटर के. बाकी जो भी मेटल्स रिएक्टिविटी में आयरन के नीचे हैं, यानी कि लेड, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करते. नो रिएक्शन विथ वाटर. सो दीज मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. सो विथ वाटर देयर विल बी नो रिएक्शन. चाहे वो गर्म पानी हो, चाहे ठंडा पानी हो, चाहे स्टीम हो, कोई भी कंडीशन में ये वाले मेटल्स दे विल नॉट रिएक्ट विथ वाटर. सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इवन डाइल्यूट एसिड्स एंड विथ कोल्ड वाटर, बट द रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव. सो डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी कर देता है. और कैसे डाइल्यूट एसिड, इवन HCl एंड H2SO4, और एक्सप्लोसिव और वायलेंस रिएक्शन होता है इसमें. देन उसके नीचे जो मेटल्स हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक, इनके साथ HCl और H2SO4 के साथ कर देता है, बट विग्रसली करता है, बट नॉट वायलेंटली. देन ये वाले जो मेटल्स हैं, ये डिस्प्लेस करते हैं हाइड्रोजन को फ्रॉम डाइल्यूट एसिड H2SO4, जेंटली फॉर्मिंग देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स. और ये वाले जो हैं बिलो हाइड्रोजन, दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स. तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं. तो अगर हम इस तरह से कोई रिएक्शन देते हैं, H2Cu प्लस H2SO4, तो ये आप लिखेंगे नो रिएक्शन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डाइल्यूट एसिड हमने लिया है H2SO4, कॉपर के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर सके. लेकिन अगर हम यही रिएक्शन किसी और मेटल के साथ करते हैं, जिंक के साथ किया, तो यहाँ सॉल्ट बना देगा जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा. तो जिंक के पास पावर है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की, क्योंकि जिंक सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है. तो जो हाइड्रोजन से ऊपर है, ये वाले मेटल्स, ये सब डिस्प्लेस कर देंगे एसिड में से हाइड्रोजन को, और जो नीचे वाले हैं वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए देयर विल बी नो रिएक्शन अगर इनके साथ होता है तो. सो लेट्स सी द रिएक्शंस व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ. मैग्नीशियम HCl के साथ सॉल्ट बनाएगा MgCl2 और हाइड्रोजन गैस. मैग्नीशियम को H2SO4 के साथ लेंगे तो सॉल्ट बनाएगा मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस. एल्यूमिनियम, ये यहाँ बैलेंसिंग बहुत जरूरी याद रखना है, 2, 6 एंड 2, 3 ऐसे याद करना है.
बैलेंस रिएक्शन ही याद करनी है आपको और वही लिख। एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फेट बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्लोराइड बनेगा। तो जिंक क्लोराइड, ये जिंक क्लोराइड और जिंक सल्फेट, उसी तरीके से आयरन क्लोराइड एंड आयरन सल्फेट, और सारे ही केसेस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें कि लैबोरेटरी प्रिपरेशन में हम जिंक को ही सबसे ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं? वाई जिंक इज द मोस्ट प्रिफर्ड मेटल इन द लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबकि बाकी मेटल्स भी हाइड्रोजन इवॉल्व कर रहे हैं जैसा कि अभी हमने देखा था। सो लेट्स सी व्हाई अदर मेटल्स आर नॉट यूज। तो ये कई बार रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं कि व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम आर नॉट यूज टू प्रिपेयर हाइड्रोजन, और व्हाई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर नॉट यूज टू प्रिपेयर हाइड्रोजन, और व्हाई जिंक इज प्रिफर्ड। तो ये सारे जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उसको आपको वन बाय वन पॉइंट्स के साथ याद करना पड़ेगा कि सोडियम और पोटेशियम वायलेंटली रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, तो सेफ नहीं है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना, तो इसलिए हम सोडियम पोटेशियम को नहीं यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एक्सपेंसिव हैं, एक्सपेंसिव मेटल हैं दोनों, इसलिए उनको यूज़ नहीं करते हैं प्रिपेयर करने के लिए हाइड्रोजन। सो एल्यूमिनियम फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिकॉज इट हैज़ गॉट ग्रेट लव फॉर ऑक्सीजन and it combines with oxygen to form aluminum oxide, and this coating will stop the further reaction and it will not give hydrogen with acid. Then comes iron. Iron, you all know, it has to be heated, and then the hydrogen which is produced by this heated iron will contain impurities like hydrogen sulfide and sulfur dioxide. Then comes lead. Lead reacts with dilute sulfuric acid or hydrochloric acid and forms an insoluble कोटिंग ऑफ लेड सल्फेट और लेड क्लोराइड। तो यहाँ पे भी इनसॉल्युबल कोटिंग बन जाती है और जिससे फर्दर रिएक्शन प्रिवेंट हो जाता है, तो लेड भी हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। सो हाइड्रोजन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेटल्स दैट आर बिलो इन द एक्टिविटी सीरीज, जैसे कि कॉपर, मरकरी। तो इसलिए कौन सा मेटल बचा? सब वही बचा, जिंक बचा, इसीलिए जिंक को यूज़ करते हैं। नाउ विल सी सम यूनिक नेचर ऑफ सम मेटल्स। जैसे कि हमारे 3 मेटल्स हैं जिनका यूनिक नेचर है, जिंक है, लेड है और एल्यूमिनियम है। तो ये तीनों मेटल्स एक्चुअली क्या करते हैं, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और एल्कलीज के साथ भी रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं। तो मेटल्स विद एसिड हमने पढ़ा था कि मेटल्स विद एसिड गिव हाइड्रोजन। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि मेटल्स, ऐसे मेटल्स जो एल्कली के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि द एल्कली शुड बी हॉट एंड कंसंट्रेटेड, देन ओनली दिस रिएक्शन विल हैपन। तो सपोज इफ आई एम रिएक्टिंग जिंक विद sodium hydroxide or potassium hydroxide, then sodium hydroxide and potassium hydroxide should be hot and they should be concentrated, तब ये रिएक्शन होगा। और यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है, ठीक है। इसको आगे फर्दर हायर क्लासेस में आप टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। यहाँ पे हमारा सोडियम जिंकेट बना है, तो जिंकेट वर्ड याद रखेंगे। अगर जिंक है तो जिंकेट बनेगा, लेड है तो प्लम्बाइट बनेगा, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनाइट बनेगा या मेटा एल्यूमिनेट बनेगा। तो ये जो सॉल्ट्स हैं इनके आपको फॉर्मूला भी याद करने हैं और आपको इनके रिएक्शंस भी अच्छे से याद करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ड्यूअल नेचर है, जहाँ एसिड जो है ऐसा मेटल जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो इस तरह के मेटल्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब जो दोनों के साथ कर रहे हैं, तो ये एम्फोटेरिक नेचर है, इनका ड्यूअल नेचर है। और ये जो ऑक्साइड्स बनते हैं इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं हम, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनते हैं जब एम्फोटेरिक मेटल रिएक्ट करता है एल्कलीज के साथ। तो जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड्स के साथ तब भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी, और जब मेटल रिएक्ट करेगा एल्कली के साथ जो कि हॉट एंड कंसंट्रेटेड है तब भी हाइड्रोजन गैस बनेगी। लेकिन सारे मेटल्स ये रिएक्शन नहीं देते हैं, ये रिएक्शन सिर्फ देते हैं आपके 3, जिंक, लेड और एल्यूमिनियम। और ये रिएक्शंस आपको याद करने हैं। ये भी कीवर्ड है कि जो मेटल शुड बी पाउडर्ड सो दैट द सरफेस एरिया कैन बी इंक्रीज्ड। तो जिंक विथ NaOH जो कि हॉट एंड कंसंट्रेटेड है विल गिव यू सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन। जिंक विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विल गिव यू पोटेशियम जिंकेट। तो पोटेशियम जिंकेट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देन अगर लेड रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ तो सोडियम प्लम्बाइट बन रहा है, और अगर लेड KOH के साथ कर रहा है तो पोटेशियम प्लम्बाइट बन रहा है। उसी तरीके से एल्यूमिनियम अगर रिएक्ट कर रहा है, सोडियम एल्यूमिनाइट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस जा रही है,
और अगर एल्यूमिनियम NaOH के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन रहा है। तो जो दोनों के फॉर्मूले में डिफरेंस है सोडियम एल्यूमिनाइट और मेटा एल्यूमिनेट में, ये डिफरेंस भी आपको याद रखना चाहिए। और अगर एल्यूमिनियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। फ्यूज का मतलब है यहाँ पे मोल्टन। ओके, मोल्टन। तो एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करेगा अल्कली के साथ तो या तो वो मोल्टन स्टेट में होंगे या वो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, ये जो जिंक लेड एल्यूमिनियम है इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स भी एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब इनके ऑक्साइड्स एसिड के साथ मिलके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। ठीक है, तो जो जिंक ऑक्साइड है ये मैंने आपको बताया था कि ये बेस है, क्योंकि ये एसिड, जितने भी ऑक्साइड्स हैं मेटल के वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, लेकिन ये बेस के साथ भी सॉल्ट एंड वाटर देता है, इसलिए इसका नेचर कैसा है, एम्फोटेरिक है, क्योंकि वो बोथ बेसिस एंड एसिड्स के साथ सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। तो ये देखिए, ये एसिड के साथ रिएक्शन और ये बेस के साथ बना रहा है सोडियम जिंकेट और एसिड के साथ बना रहा है जिंक क्लोराइड, और दोनों केसेस में वाटर फॉर्म हो रहा है, यानी सॉल्ट एंड वाटर। तो दोनों केसेस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो कर रहा है, इसलिए इनको कहा गया है एम्फोटेरिक इन नेचर, बिकॉज हियर जिंक ऑक्साइड इज एक्टिंग एज अ बेस एंड हियर जिंक ऑक्साइड इज एक्टिंग एज अ एसिड। तो दोनों केसेस में उसका रोल अलग अलग है एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो दोनों केसेस में वो सॉल्ट एंड वाटर देगा।